मैम थोड़ा फोन पीछे करो ना मैम मैम भाई थोड़ा ये ग्लैमर दिखा रही है भाई थोड़ा अरे सब लोग करो ना एक साथ गो लेट्स गो एक्शन करना है क्या लड़ना है ना पसंद है चलो भाई लड़ो ऑलराइट मैम मोबाइल पीछे कर लो ना थोड़ा क्या देख रहे हो आप ही राइट टू लेफ्ट चलो राइट लुक लाइक एवरीबॉडी राइट राइट टू लेफ्ट सेंटर दे ऑल आर गोइंग क्रॉस लेफ्ट जाओ वही रहो। सबसे पहले शुक्रिया। और ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये तो कलर्स वालों ने सोचा कि इसका इधर थोड़ा जमा नहीं उधर थोड़ा जम जाएगा तो इसीलिए शायद, बट ये मेरे विश लिस्ट में था। और जब लास्ट डे मुझे बोला कि खतरों के करोगे, मैंने करोगे क्या यार, मैं तो रेडी हुआ था। थैंक यू। सेकेंडली तो आई थिंक लास्ट ईयर आई डोंट रियली रिमेंबर, कोई तो इंटरव्यू में शायद मैंने मेंशन किया था कि दैट आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ खतरों के खिलाड़ी, एंड आई गेस आई मैनिफेस्टेड इट फॉर माई सेल्फ एंड आई एम द लास्ट पर्सन टू गेट ऑन बोर्ड। तो प्रेपरेशन के बारे में नहीं पूछना क्योंकि कुछ भी नहीं हुआ है यहाँ पे। ये सच्ची कहूँ तो पानी से, ऊंचाई से, सांपों से, सभी से लगता है, सभी से। मैं वर्कआउट करते करते कभी सांप मेरे साथ नहीं थे, बचपन से कभी मैंने वो क्या कहते कॉकरोच और वो उससे मैंने खेला हूँ। बट मुझे इतना पता है कि वहाँ पे जाने के बाद परफॉर्म तो कर लेंगे यार, रोहित शेट्टी सर भी है तो। बट ऐसे नहीं कि हम डरते नहीं है, पानी और मेरा कोई नाता है ही नहीं। मैं अभी 8-10 दिन में वो बल्कि बॉडी लेके जा रहा हूँ, मैं आजू बाजू देखता हूँ बच्चे फ्लोट करते हैं और मेरी बॉडी पूरी अंदर जाती है, तो वो मेरे पास ऑप्शन नहीं है। बट होगा कि वहाँ पे जाने के बाद अपन, उस वक्त जब नहीं मिला तो हाँ यार शिट मेरे साथ क्यों होता है ये हर वक्त क्यों यार, वो जो चीज़ यहाँ तक आती है वो चली जाती है। मतलब ठीक है, कुछ चीज़ हर वक्त ना मुझे ऐसे हुआ है कि जो चीज़ मिल रही है उसे मुझे थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है और पेशेंस रखना पड़ता है, तब जाके मिलती है। तो इसमें भी वही हुआ, बट इसमें मुझे पेशेंस थोड़े कम रखना पड़ा और इंतज़ार उतना नहीं करना पड़ा जितना बाकी रियलिटी शो के बीच में करना पड़ा। रोडीज़ के बीच में 2 साल 3 साल, फिर ये तो अभी ये जल्दी मिला है। बट मैं इसमें ये भी करूँ कि इसका वैल्यू मेरे लिए डबल है कि ये शो परफॉर्म करते समय मैं माइंड में ये रखूँगा कि ये मेरे लिए लास्ट स्टंट है और मुझे वैसे ही परफॉर्म करना है। यार मैं सच्ची दिल से कहूँ कि मेरे से ज़्यादा जितने लोग ट्रॉफी के लिए बोल रहे हैं ना, मैं कभी कभी वो गुदगुली चालू हो जाती है मेरे पेट में, बट मैं खुद को समझाता हूँ कि पहले दिन का स्टंट पहले दिन का सोचूंगा, लास्ट डे का नहीं सोचूंगा तब। और उस दिन जब परफॉर्म कर लूँगा ना कि चलो आज का दिन ख़त्म हो गया, आज बेस्ट किया, या फिर जितना मैं कर सकता हूँ। और मैं बता रहा हूँ आपको कि खतरों के खिलाड़ी में बेस्ट चीज़ ये होती है कि आप जैसे दिखता है वैसे होता नहीं है। आपको लगेगा ये फिट है, ये परफॉर्म करेगा, वो परफॉर्म नहीं करेगा, दूसरा ही कोई या दूसरी बंदी फटाक से परफॉर्म मक्खन की तरह निकल जाएगी। मैंने देखा दिव्यांका मैम जो थी, उन्होंने क्या फाड़ा था ना, मतलब उनको देखोगे आप तो, मैंने जो स्टंट उनके देखे थे मस्त किए थे उन्होंने। तो खतरों के खिलाड़ी में आप बोल ही नहीं सकते हो कौन कब परफॉर्म करेगा। इसमें हम बिग बॉस नहीं खेलते, इसमें खतरों ही खेलते। और इसमें मुझे लगता है कि मंडली होगी, दोस्ती होगी, और क्योंकि दोस्ती नहीं होगी तो मज़ा नहीं आएगा। 50 डेज निकलेंगे कैसे ना, तो मस्ती करते करते एंजॉय करते करते स्टंट करेंगे। नॉन मंडली नहीं, सभी के साथ दोस्ती करेंगे। हैं यार 14 लोग और सब प्यारे हैं। यानी सीज़न मतलब वो जो हम फीड पे आते हैं तब, और बीच बीच में जब भी हम घर जाते हैं और एक एपिसोड शुरू रहता है, तो मुझे 2-3 प्लेयर जो थे वो बहुत मज़ा आया देखते थे। दिव्यांका मैम थी, अभी जन्नत जुबैर का मैंने सुना था तो मैंने क्लिप्स देखे जो अंडर वाटर, तेजस्वी ने अंडर वाटर जो परफॉर्म किया था, ऐसे 3-4 लोग ही, और अर्जुन भाई भी। तो मैं वही बोलता हूँ कि कभी कभी हमें पता भी नहीं चलता कि जन्नत का देखते समय इतनी छोटी सी, बट परफॉर्म इतना लाजवाब किया था उसने। तो ये कुछ कंटेस्टेंट जिनका मुझे पसंद आया था। मैंने किसी के भी साथ शेयर नहीं किया था क्योंकि मुझे खुद को नहीं पता था। I mean, I wasn't sure whether I was doing it or not because there were a lot of talks back and forth. The reason why I was probably the last name to come on board. Friends, मम्मी, सब लोग ने कुछ नहीं, उनका खाली एक ही सवाल था, कर पाएगी? एंड आई वाज लाइक कोशिश कर लूँगी, वन डे एट अ टाइम। जो सिचुएशन में हमको डाला जाएगा
वहाँ परफॉर्म करना है, वहाँ पे खुद का 100% देना है, वही एजेंडा है यहाँ पर। टास्क तो हो जाएगा, यस, बट हाउ वेल यू परफॉर्म इट, हाउ मेंटली सेम यू आर वाइल डूइंग इट, कितने ठहराव के साथ करते हो, वो ज़्यादा नहीं। तो जैसे मैंने पहले कहा कि हाँ, मैं चीज़ें डिस्कस करती हूँ सलमान सर के साथ, बट दिस इज़ अ रियलिटी शो। हम प्रोजेक्ट्स डिस्कस करते हैं जिसके ऊपर हम स्क्रिप्ट के अंदर थोड़ी ट्वीकिंग होती है या इम्प्रोवाइज़ करने का कोई स्कोप होता है, कोई चांस होता है, बट दिस इज़ अ रियलिटी शो, इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द सिचुएशन दैट यू आर बीन थ्रोन इनटू। इसके अंदर मैं क्या ही डिस्कस कर लूँगी उनके साथ कुछ है ही नहीं इसके अंदर डिस्कस करने के लिए। नहीं, मैंने एक्चुअली वैसे डिस्कस नहीं किया, उनको मैंने इन्फॉर्म भी नहीं किया था, बिकॉज हर चीज़ क्या डिस्कस करें, राइट नाउ द थिंग इज़ दैट अभी प्रॉब्लम ये है कि उनका नाम लो तो सबको प्रॉब्लम है, उनका नाम ना लो तो सबको प्रॉब्लम है, तो लाइक देयर इज नो वे आउट हियर, राइट। ये लोग चाहते हैं कि आप उनका नाम लो और मज़ा आए। मुझे लगता है वो जो शोज़ में चोट आती है ना, वो एक मेडल होता है, वो लगना चाहिए। जब तक वो लगेगा नहीं तब तक मज़ा नहीं आएगा। तो जब भी कोई छोटी भी चोट आएगी, वो शो का एक मेडल देगा। नहीं यार, इतनी चोट है तो मुझे नॉर्मल लाइफ में भी हमने सबको लग ही जाती थी। मेरे तो फोरहेड पे ही बहुत बड़ा मार्क है, बहुत लोगों ने नोटिस किया होगा, नहीं किया होगा। आई बिन इन अ कार एक्सीडेंट काफ़ी साल पहले, तो अभी मार्क्स से, चोटों से इतना प्यार हो गया कि कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। एंड आई थिंक आई एम समबडी हु स्टार्टेड एक्सेप्टिंग एंड लविंग द स्कार्स दैट आई ऑलरेडी हैव, एंड आई थिंक ये शो के अंदर अगर कोई मार लगी या चोट लगी, आई थिंक दैट इज़ समथिंग दैट यू हैव अर्न्ड, बिकॉज इट इज़ अ स्किल टास्क, इट इज़ नॉट समथिंग के वायलेंस का कोई टास्क है। अभी मैं अगर इंतज़ार करूँ कि मुझे एक्टिंग करनी है और मुझे ऑफ़र कब होगा फ़िल्म, या फिर वो फ़िल्म शुरू कब होगी और मैं रुक जाऊँ, तो वो वक्त चला जाएगा। और कहते हैं कि जब भी वक्त हो तब हथौड़ा मारना चाहिए। तो अभी मुझे जो जो ऑफ़र हो रहा है मैं कर लेता हूँ। और ऐसे पहले हुआ था ना कि रियलिटी शो वाले रियलिटी शो तक ही रहते हैं। शायद मैं वो खोर भी दूँ, मिटा भी दूँ कि ऐसा हो कि रियलिटी प्लस एक्टिंग बैलेंस कर रहा हूँ। बट अभी वो चांस है कि जो चीज़ें मुझे मिल रही है, ऑफ़र हो रही है, उनको नहीं कैसे बोलूँगा ना, वो तो मैं इंतज़ार कर रहा था। बट ट्रस्ट में कि ऐसी चीज़ें होगी, रियलिटी के बाद भी बड़ा पर्दा आएगा और शूट आकर उधर भी देखेगा। या यार, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी और मतलब मैं सुनी थी, तो मैं अभी भी वो एक अलग इमोशनल जगह है मेरे लिए कि जहाँ से मैंने शुरू किया था। बट एक था कि पहले कमिटमेंट किया था मैंने इधर, तो होपफुली वो चीज़ आएगी। अगर आनी हो तो ज़रूर नेक्स्ट ईयर भी आ सकती है। वो अबाउट वो वर्ड होपफुली मेरी डिक्शनरी में आए नहीं, क्योंकि होप करूँ कि वो चीज़ आए तो यार मुझे मज़ा ही नहीं आएगा कि इतनी चीज़ इतना वेट करने के बाद शो करे और वो अबॉर्ड करने का चांस ही ना है मुझे। और जैसे कहा ना कि सर जो वे से पुश करते हैं कंटेस्टेंट को, तब आपका जो टास्क स्टंट होता भी नहीं आपसे, वो हो जाएगा तब, क्योंकि वो उनका एक तरीका है। और मुझे लगता है होस्ट प्लस वो एक स्ट्रिक और वो प्यार से जो पुश करते, हर चीज़ नहीं होने वाली भी हो जाती है। तो मुझे लगता है कि हम लकी है कि वहाँ पे होस्ट रोहित सर है। क्या बस प्रे करो, ब्लेसिंग चाहिए अभी, बाकी कुछ नहीं, ब्लेसिंग ही काम करेगी वहाँ पे। या थैंक यू। मैं तो कंग्रेचुलेट करता हूँ वाईकॉम के, मैं शो में हूँ। नहीं, थैंक यू फॉर द मुबारकबाद। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरे लिए मेरे पूरे करियर का पहला रियलिटी शो है। इससे पहले कभी किसी रियलिटी शो में काम नहीं किया है, और ऐसे एक शो के साथ टेलीविज़न पे कम बैक करना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। कई सीजन से फॉलो करता आया हूँ और हमेशा लगता था देख के कि अरे बाप रे, ये लोग कैसे करते हैं। अब जाके मौका मिला है तो मज़ा आएगा। Yeah, same here actually. This is my first reality show. उसके पहले मैंने supernatural fiction shows ही किए हैं, and I wanted to do खतरों के खिलाड़ी because I find this very adventurous. I'm a very adventurous person at heart, and it's a great platform and great opportunity for me. So कर रहे हैं, preparations चालू है, एक ही हफ्ता शुरू हुआ है, एक ही हफ्ते में मैं जितना कर सकती हूँ कर रही हूँ, मैंने चल रही हूँ।
मुझे लगता है कि उसका वहाँ होना हम सबके लिए प्लस पॉइंट है, ना कि माइनस पॉइंट है। कभी कभी जब आप डांट सुनते हैं किसी ऐसे इंसान की जो उस फील्ड का मास्टर है, तो वो आपको पॉजिटिवली लेनी चाहिए बात। इट्स लाइक अ लेसन। और रोहित ने एक्शन के दुनिया में ये प्रूव कर दिया है कि उससे बेहतर शायद ही कोई है फिलहाल। और मैंने जो सारे सीजन्स देखे हैं जहाँ पर उन्होंने होस्ट किए, तो मुझे लगता है कि उनमें पैशन तो है ही, लेकिन उनमें कंपैशन बहुत है। जब कोई ठीक से नहीं भी करता है तो वो आके जिस तरह से हक करते हैं, जिस तरह से सहानुभूति जताते हैं, तो लगता है कि अगली बार ज़्यादा कोशिश करेंगे। तो उम्मीद तो यही है कि हमारे साथ भी ऐसा ही हो। रोहित, आपने कहा कि आप पहले नहीं ले रहे थे रियलिटी शो, तो क्या कुछ वजह थी कि आप नहीं ले रहे थे रियलिटी शो में मुझे कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। ये शो मेरे लिए कोई रियलिटी शो नहीं है, मेरे लिए एक एक्सपीरियंस है। आप दुनिया भर की दौलत भी इकट्ठा कर लें तो एक ऐसा शो जो एक ही जगह पे इतना कुछ करने को मिलता है, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ऐसा दूसरा शो मैंने नहीं देखा है जहाँ पे आप जंगल सफारी भी करेंगे, लोगों से मिलेंगे भी, टास्क भी करेंगे, स्टंट भी करेंगे, वो सारी चीज़ें जो हम लोग ट्रैवल करते हैं करने के लिए। यहाँ से मॉलडीव्स जाते हैं स्नॉर्कलिंग करने के लिए, यहाँ वहीं बैठे बैठे करने को मिलेगा। डीप सी डाइविंग जाते हैं, यहाँ पे वो भी करने को मिलेगा। तो वो सारी चीज़ें हैं। ऑफकोर्स एक कंपटीशन का स्पिरिट ज़रूर होगा, लेकिन मेरे लिए ये एक्सपीरियंस ज़्यादा है, कंपटीशन कम। आप दोनों को सबसे ज़्यादा किससे डर लगता है? किसी का किसी को हाइट से बहुत डर लगता है टास्क करने में, किसी को पानी से लगता है, आप दोनों मुझे मेरी बीवी से बहुत डर लगता है और वो फियर कभी भी मैं ओवरकम नहीं कर पाऊंगा। मुझे पानी से बहुत डर है भाई। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे मैं डूब ना जाऊँ, अरे तो बाप इसलिए रे। मैं स्विमिंग सीख रही हूँ अभी। मुझे हर चीज़ से डर लगता है वाकई। मुझे कीड़े मकोड़ों से डर लगता है, सांप से डर लगता है, बिच्छू से डर लगता है, मुझे तो हाइट से भी डर लगता है। मैं हालांकि माउंटेन्स में जाता हूँ मेडिटेट करने के लिए, लेकिन अगर आप मुझे माउंटेन एज पे लेके जाए, बोले कूद जाओ, तो डर तो लगेगा ही। Obviously, तो वो इन चीज़ हर चीज़ से डर लगता है जिससे डरना चाहिए एक आम इंसान। yeah. पिछले सीजन सी हम लोग मुझे मिला ही 1 हफ्ता है और मैंने उसके पहले 4 महीने से कोई वर्कआउट कुछ भी नहीं किया था, क्योंकि मैं सबैटिकल में थी और मैं प्रॉपर सबैटिकल में थी जहाँ पे मैं कुछ नहीं करी थी, बस चिल कर रही थी। तो जब मुझे पता चला कि मैं अभी जा रही हूँ, सो आई स्टार्टेड माई वेट ट्रेनिंग, आई स्टार्टेड माई बॉक्सिंग, माई किक बॉक्सिंग, देन आई स्टार्टेड स्विमिंग भी सीख रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है पानी के स्टंट्स तो होंगे ही होंगे 100%, और मुझे डूबने का बहुत डर है। एंड ऑब्वियसली टास्क में यू आर नॉट जस्ट गोना फ्लोट, यू हैव टू डू द टास्क, फॉर दैट यू नीड टू लर्न हाउ टू स्विम। सो आई एम लर्निंग दैट एंड थोड़ा बहुत जिमनास्टिक्स एंड बॉक्सिंग भी मेरा पहला क्लास कल था आफ्टर 1 year। सो आप कर चुकी हैं मतलब पहले बहुत। yeah, I used to do kickboxing and everything. So yesterday was my first class and I hardly have 1 week's time to be in my complete physical fitness. I'm still not prepared, but at least I'm gaining my strength back. See, मैं competitors को अभी तक जांच नहीं रही हूँ, क्योंकि मैं खुद जब तक ready नहीं हूँ तब तक मैं उस पड़ाव पे नहीं जा सकती कि मेरे कॉम्पिटिटर्स कौन है। आई नीड टू बी फिजिकली फिट, आई नीड टू बी मेंटली फिट, एंड आई एम वर्किंग ऑन दैट राइट नाउ, बिकॉज वो ही काम आने वाला है। और मैं किसी को कॉम्पिटिटर की नज़र में देख कर मैं खुद को नर्वस नहीं करना चाहती, मैं ऑलरेडी बहुत नर्वस हूँ। अभी जिस तरह आपने कहा फिजिकल स्ट्रेंथ पर आप सबसे ज़्यादा ध्यान रखें, अगर मेंटल स्ट्रेंथ की बात करें तो कितने आप दोनों प्रिपेयर हो मेंटली? देखो, मेंटल स्ट्रेंथ, द फैक्ट दैट आई हैव टोल्ड यस टू खतरों के खिलाड़ी, इटसेल्फ डीप इनसाइड आई एम प्रिपेयर्ड फॉर इट। अब बस मुझे वहाँ जाके चीज़ें फेस करनी होगी, और अगर मैं फेस नहीं भी कर पाऊँ, आई मीन वी ऑल हैव ऑब्जर्व दैट रोहित सर हंसी भी उड़ाते हैं, मजाक भी उड़ाते हैं, टीज भी करते हैं, लेकिन जब एक इंसान हार मान जाता है वो उनको कुछ नहीं करते हैं। तो मुझे पता है कि अगर ऐसा कोई भी फेस आएगा जहाँ पे मैं अटक जाऊँगी, आई नो ही विल से दैट कुछ नहीं होगा, जाकर मुझे लगता है कि फिजिकल फिटनेस से ज़्यादा मेंटल फोर्टिट्यूड मायने रखता है इस खेल में। फिजिकल ऑफ कोर्स आपको सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, आपकी स्ट्रेंथ को यूज़ करना ही है, वो तो एक गिवन है। लेकिन अगर आप मेंटली स्ट्रांग हैं, तो अगर आपको डर भी लगता है, जैसे इनको स्विमिंग डीप सी से डर लगता है या पानी से डर लगता है, तो अगर मेंटली स्ट्रांग है और आप कहेंगे नहीं यार मैं कोशिश ज़रूर करूँगा या करूँगी, तो मुझे लगता है कि आप कर पाएंगे। मेरी कोई प्रिपरेशन नहीं, ये सवाल सुन के मैं डर गया, क्योंकि मैं तो कुछ प्रिपेयर कर ही नहीं रहा था। एंड ऑनेस्टली ये कंपटीशन है भली। हाँ, अभी वक्त भी नहीं मिला है मुझे इतना कुछ प्रिपेयर करने का, बट ठीक है, देखते हैं भी जाके क्या होता है। But the fact that we are going to push ourselves to do this itself is a very big challenge, and if we are able to overcome our own challenges, we come out all as winners in our own eyes.
पिछले सीजन्स की अगर बात करें, जो भी जितना भी आप लोगों ने फॉलो किया है, आपके फेवरेट कंटेस्टेंट कौन थे या इंस्पिरेशन आप किसको मानते मुझे दिव्यांका त्रिपाठी और जन्नत जुबैर बहुत अच्छे लगते हैं. आई थिंक दे आर क्वाइट फायरी गर्ल्स. मुझे सिद्धार्थ शुक्ला बहुत अच्छे लगते थे और उन्हें देख के लगता था कि जो भी टास्क वो करेंगे, जो भी स्टंट करेंगे, वो अच्छे से करेंगे और कर पाएंगे. डर भी अगर उन्हें होता था, उन्हें देख के कभी ऐसा नहीं लगा कि वो क्विट करेंगे. और इसी शो में नहीं, आप उन्हें किसी भी शो में देखें तो वो अपना पूरा जो एक शिद्दत कहते हैं, शिद्दत से वो टास्क या स्टंट करते थे. और मुझे लगता है कि न सिर्फ वो मेरे फेवरेट कंटेस्टेंट है, लेकिन वो मुझे बहुत प्रेरित करते हैं कि बॉस हो सकता है. सो लास्टली मैसेज क्या देना चाहोगे फैंस इन व्यूअर्स को? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि मैं थैंक यू इन एडवांस बोलना चाहूँगी आपके सारे गुड विशेस और प्यार के लिए, क्योंकि आई रियली नीड इट. मैं जितनी एक्साइटेड हूँ उतनी नर्वस भी हूँ, प्रेप्ड भी इतने अच्छे से नहीं हूँ. बस मन की शक्ति मुझे चाहिए कि मैं सारे टास्क हिम्मत से परफॉर्म करूँ. मैं यही कहूँगा कि इतने सालों से बतौर एक्टर आपने मुझे जो प्यार दिया है, जो सपोर्ट किया है, उस सपोर्ट को जारी मत रखिए, डबल कर दीजिए. क्योंकि मैं दिख बड़ा काम रहा हूँ लेकिन उतना काम हूँ नहीं. कोशिश कर रहा हूँ ब्रेव दिखने का, लेकिन शिव को देख के तो मैं अभी और डर गया. इतना कंट्रोल में लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि अभी बोलो तो स्टंट कर लेगा. तो अपनी दुआओं में याद रखना. और इस शो में वोट्स नहीं है, लेकिन आपकी दुआएं काम करेंगी. सो कीप सेंडिंग योर गुड विशेस टू ऑल ऑफ अस, नॉट जस्ट मी, टू ऑल ऑफ अस. थैंक यू. सही बोलिए. हम कोई भी स्टंट सोच लें कि हम कर पाएंगे, हम झूठ बोलेंगे. बिकॉज एवरीथिंग इज़ न्यू, एवरीथिंग इज़ वेरी डेंजरस फॉर अस. और चाहे वो सांप हो, छिपकली हो, ऊपर से कूदना हो, पानी में जाना हो, एक रूम में क्रोकोडाइल के साथ बैठना हो, हम डे टू डे लाइफ में तो सब करते नहीं. तो ये सोच के कह रहे हैं हम तो ऐसे कर लेंगे, हम झूठ बोलेंगे. सब मतलब एटलीस्ट मैं तो बहुत डरी हुई हूँ, बट मज़ा भी बहुत आएगा. और फेवरेट कंटेस्टेंट्स में अगर आप कहें तो फर्स्ट सीजन में नेत्रा जीती थी. सो आई थिंक शी हैड डन अ कमेंडेबल जॉब. शब्बीर आलूवालिया वाज फैंटास्टिक. अदा खान, अगर आपको याद हो तो अदा खान एक भी छिपकली सांप किसी से नहीं डरी थी भाई. अगर उसकी शी एक्चुअली डिडंट इवन वेंट फॉर अ सेकेंड, शी जस्ट पिक्ड अप एवरीथिंग. और उन्होंने जो करना था कर दिया. तो इसमें 10% की में जितनी डेयरिंग मुझ में आ जाए. आई एम द विनर. You should see her. She was so good. मेरे को पता नहीं क्या होना है. सब अच्छा होगा. आई थिंक क्वेश्चन क्या था? Favorite contestant, I really liked Shantanu's performance. He was very flexible. और जिस तरीके से बहुत क्विक था अपने स्टंट्स के साथ और डिसीजन लेने में, यू नो, फोकस रहने में. एंड ऑल्सो अर्जुन बिजलानी, ही ऑल्सो वॉज very quick and very entertaining also at the same time. तो ये सब तो मेस्ट्रोज हैं. ये तो शुरू के initial seasons के जो winners थे वो तो खैर commendable job they've done. But yeah, these guys are very inspiring and I'm looking forward to build a connection with all the co-contestants as well. इनके साथ भी बहुत सीखने को मौका मिलेगा और सारे जीत जाएंगे. ऐसा जीत जाएंगे, सब जीत गए. I should say that Arjun Bijlani was one of my favorite contestants क्योंकि मैंने उसको Splitsvilla किया. He was the host and I think that by doing that show with him I manifested खतरों के खिलाड़ी. पहली सीजन भी रुबीना और जन्नत, I like them a lot. मेरे लिए रुबीना कितनी बोल्ड है, कितनी you know straight forward है, जो like सोचते तो वो बोलते हैं and I like this about her. जन्नत पहली से मुझे लगता है कि वो क्या कर रहा है और बाद में मैं सोचती हूँ कि वो कितनी छोटी लड़की है और वो कितनी कमाल है. अंदर है कभी कभी ये ताकत चल रहा है. Then I was like wow, that's like nice. So these 3 people I'm looking forward like to maybe speak to them and tell them about my journey बाद में after खतरों के खिलाड़ी. It's like I won't stop. Yeah, both of them. हाँ, मेरा बोल तो देती हूँ बट पता नहीं बहन वहाँ जाके मत बोलना, तुमने तो ये जवाब दिया था. मुझे लगता है कि आई एम अ वेरी मे बी कॉन्फिडेंट, आई एम वेरी एक्साइटेड. आई एम लाइक दैट स्मॉल पपी हु वांट्स टू बी एट एवरी प्लेस एट एवरी टाइम एंड डू एवरीथिंग. मुझे सारी चीज़ें करनी हैं. तो ये मेरी एक अच्छी चीज़ है कि मैं होपफुली कोई भी स्टंट अबॉर्ट नहीं करूँगी. सारी चीज़ें करने की कोशिश करूँगी, चाहे गिरते पड़ते, रोते हंसते, सब कुछ करके. आई जस्ट वांट टू डू दैट. दैट कुड बी माय. That's amazing.
मेरा बहुत सारा गाना सुनेंगे आप, जो हिडन बिल्कुल नहीं है, पर उसके अलावा मैं बहुत जानवरों से बात करूंगी जंगलों में, वो सुनेंगे आप. और इज़ माई हिडन टैलेंट. एंड नो, और ऐसी बहुत चीज़ें हैं, तो उसके लिए आपको शो देखना पड़ेगा. बट आई जस्ट वांट टू कीप entertaining people. That's what an artist do, and that's what we made for, right? So I think this is definitely a new angle to it. खतरों के खिलाड़ी, जिसमें आप स्टंट भी कर रहे हो, और स्टंट करते करते कैसे आप एंटरटेन कर सकते हो, तो वो तो फिर देखो फिर अब. ये सवाल मैं आपसे पूछूंगी. मुझे बताओ, मुझे सांप और छिपकली से फोबिया है, इसको मैं ओवरकम कैसे करूँ? कि जंगलों में जाके उन्हें पकड़ने लग जाऊँ कि भाई बहनों आओ मुझे जाके ढूंढो. हाँ नहीं मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे सब कुछ है. Really? आओ कभी हमारी गली. किधर है गली तुम्हारी? मड आइलैंड. मड में मड आइलैंड, हर जगह तुम्हें सांप छिपकलियाँ देखते Oh, really? ओह या You should just like बहन इतनी सी डेयरिंग बात रही हो मैं. सो वो मेरा बहुत बड़ा फोबिया है. उसको ओवरकम करने के लिए हमें खतरों के खिलाड़ी ही करना पड़ेगा. जब रोहित सर बोलेंगे कुछ नहीं होगा, तो बहुत कुछ रहा होगा. बट या उसकी प्रैक्टिस नहीं हो सकती. उसकी प्रैक्टिस नहीं होगी. मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा साफ मिला मेरे पहले रियलिटी शोज में, तो जानवर से डर नहीं लग रहे हो. बट आई थिंक दैट्स माई fear would be more of diving underwater, more of real fear that we don't like get to experience पहले, especially like heights, क्योंकि मैंने बंजी जंप किया और फिर मैंने एक रॉक हिट किया और then I hurt like myself very badly, so that trauma is still with me. But I would just do it. As she said in the beginning, मुझे कभी नहीं abort नहीं करेंगे, जो भी है तो मैं करूँगी, and let's just fear death at the end. Oh my God, my name. सौंदू हाँ जी बोलो. ये खतरों की खिलाड़ियाँ, ये स्पिरिचुअल नहीं है, तो ड्रामा भी कम है और मुझे मजाक चाहिए बस. बट मैं कोई नहीं भाव नहीं देंगे ये सारे मीडिया के सामने. सो आई एम मोर लुकिंग फॉरवर्ड टू बिल्ड लाइक रियल कनेक्शन एंड जस्ट लाइक हैव फन एंड लीव दैट ड्रामा बिहाइंड. My God. हाँ. जब मैंने इंडिया आई अभी 1 साल की पहले, कोई नई चाप आती है, मतलब आई जस्ट न्यू हाउ टू से अच्छा नमस्ते, और फिर आई टुक अ टीचर, और मैं हिंदी सीख रही हूँ, क्योंकि अभी मैं हिंदी बोल सकती हूँ लेकिन इतनी अच्छी हिंदी बोल नहीं कर सकती हूँ. बट जो भी है, जो लोग ही बोलते हैं कि वो स्प्रिट्सविला जीत गई और वो जीत गई और वापस 1 महीना 2 महीना उसका कैंपशिप वापस जा रहे हो, तो वो सही है, क्योंकि अगर मुझे ये इंडस्ट्री में काम करना चाहती हो तो लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है. लाइक इफ़ आई मेड द चॉइस टू कम हियर, इट्स माई चैलेंज एंड इफ़ एनीवन सेज दैट वो जो हिंदी नहीं आती है तो सही है, बस मुझे एक टाइम दे दो. So sweet. Nice. कि इस बार डर खतरा बहुत ज़्यादा होने वाला है, बट उससे ज़्यादा एक्साइटमेंट होने वाला है क्योंकि हम सब वहाँ पर हैं जो आपको एंटरटेन करेंगे एंड खतरों का सामना करेंगे. और इस बार डर होगा नेक्स्ट लेवल. सो आप भी नेक्स्ट लेवल एंटरटेनमेंट के लिए रेडी हो जाइए, बिकॉज खतरों के खिलाड़ी सीजन 30 इज गोना बी क्रेजी. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू. बाय. यार सबने मुझे एडवाइस दी है. स्मृति लास्ट ईयर गई थी तो सबसे ताज़ा उसी की एडवाइस थी. सबने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है बेसिकली, पर एंड में सबने यही बोला है ज़्यादा मत सोचो, हैव फन, जस्ट हैव फन. इट्स एक्चुअली आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस इन लाइफ.
हेलीकॉप्टर से कूदने के लिए आपको एक शो मिल रहा है, आपको हर चीज़ करने के लिए मिल रहा है. इवन इफ यू वांट टू पे, यू कांट डू ऑल दिस. सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट शो. अरे यार मैं थक गई जवाब मुझे देना. आई डोंट नो, आई एम वेरी स्कैर्ड. पर ठीक है, कर लेंगे. आप मुझसे पूछ रहे हो तो मुझे हंसी आ रही है. फन का मैंने सोचा था, सच बताऊं बट मीटिंग में उन्होंने मेरा ही मजाक उड़ा दिया फन बोल के. बोला अच्छा फन करना है तुमको. तो फन तो ठीक है, वो तो करना ही है, बट बहुत सारी चीज़ें जो मैंने कभी नहीं की है लाइफ में वो करना पड़ेगा. कब से रेडी थी मैं एक्चुअली बाकी सिर्फ स्क्रीन पे थी, घर पे जाके तो मैं ऐश्वर्या ही होती थी. तो ये चीज़ तो आई थिंक सभी लोगों ने देखी है जो सोशल मीडिया पे है मेरे साथ कनेक्टेड. उन लोगों को पता है मैं कैसी हूँ, क्या करती हूँ रियल लाइफ में. और बाकी अब नहीं दिखेगी, अभी सिर्फ ऐश्वर्या दिखेगी, रियल ऐश्वर्या शर्मा. नील सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था इस शो के लिए, क्योंकि आफ्टर गुम सडनली ये अपॉर्चुनिटी आना किसी को भी नहीं मिलता इतना इजीली. तो एक ऐसा है कि ये तो अच्छा यहाँ से निकला, ये अब क्या करूँ, करना चाहिए. क्योंकि ये खतरों का ये था कि इतने सारे टास्क जब देखती थी मैं तो मुझे बहुत डर लगता था कि नहीं यार ये नहीं होता है, नहीं हो पाएगा. बट नील ने बोला नहीं, यू कैन डू इट, आई नो यू विल डू इट. एग्जैक्टली. फिजिकल स्ट्रेंथ तो है ही, बट फिजिकल स्ट्रेंथ भी हमें थोड़ा डिफरेंट करना चाहिए. करना मैं जो कर रहा हूँ, मतलब ये नहीं कि जिम जाएँ और बॉडी बिल्डिंग करके वेट्स उठा के आ गए. यू हैव टू वर्क ऑन योर स्टैमिना, स्ट्रेंथ एंड योर कोर, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड मेंटल स्ट्रेंथ का जहाँ तक सवाल है, उसके लिए आप आई थिंक मेडिटेशन के अलावा और कुछ नहीं कर सकते हो. बिकॉज यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ मेंटली कि आप एक बिल्डिंग के ऊपर जाओगे और आप आगे कूदोगे. आप उसका मेंटली सोचोगे भी तो it will be different to what you actually experience, right? So yeah, I mean, I think I'll take it as it comes. वो आपको याद है? मुझे याद ही नहीं. Which one is it? So I think it's very different. I did Splitsvilla before becoming an actor. मतलब मेरी एक्टिंग जर्नी से पहले मैंने Splitsvilla किया था. थैंकफुली ज़्यादा लोगों को याद नहीं रहता वो. बट टाइम्स वो डिफरेंट है. दैट वाज देयर वाज नो सोशल मीडिया बैक देन, देयर वाज नथिंग. एंड आई थिंक Splitsvilla is not, there is no similarity between Khatro and Splitsvilla at all. Probably somewhat related to Big Boss, I guess, but nothing over here. So वो अलग एक्सपीरियंस था. आई होप ये उससे बहुत बेहतर. This is my first reality show. Before this, I've just acted. Graph, I mean, I can't comment on it. मतलब actor तो कभी satisfy नहीं होते. So we always want to do something better and keep on improving. But this is the first reality show, and I hope we all. मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला मेंटली. यस, आई एम प्रिपेयर्ड मेंटली बिकॉज आई एम मेंटली वेरी स्ट्रांग. और बन गई हूँ मैं, थैंक्स टू द नेगेटिविटी के अंदर. और सभी लोगों को पता है. तो अभी फिजिकल स्ट्रेंथ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन दिस शो. तो वो चल रहा है अभी धीरे धीरे. तो देखते हैं कैसे करते हैं. जितना हो पाएगा उतना आई ट्राई माय बेस्ट. I think that in the show we've seen बहुत सारे लोग, you know, they say कि मैं mentally, physically prepare कर रहे, but I think there's nothing that is very for this because there's no life experience that you can draw inspiration or experience from. Like you said, building से कभी तो कूदते नहीं, ना ही कॉकरोच दिख गया उठा लिया, ना ही सांप दिख गया उठा लिया, ऐसा कभी किया नहीं है. तो आई थिंक जब तक वहाँ पहुँचेंगे नहीं तब तक किसी की कोई स्ट्रेंथ नहीं दिखाई देगी. तो सारा जिम, सारी प्रैक्टिस, सारी प्रिपरेशन विल गो आउट द विंडो. जब रोज सर हमें स्टंट समझा रहे होंगे तब हम अलग इंसान ही होंगे. एंड व्हेन वी एक्चुअली स्टैंडिंग देयर इन फ्रंट ऑफ द स्टंट, 3 2 1 गो, आफ्टर दैट वी कम टू नो किसकी कितनी प्रिपरेशन काम आई. I have admired his films. So I'm excited to meet the person who's made such amazing films.
I love the humor, I love the action, so that I'm impressed and I'm always admired it. And I can't wait to meet that man behind all of that. So, और stunts को लेकर I think nobody better than him to mentor you for these stunts. So, डांट भी वही लोग लगाते हैं ना जो who care, right? तो उनकी डांट सुन लेंगे because I'm sure he's whatever he's saying is right. तो कहीं गलत जाएंगे तो सब डांटेंगे सुन लेंगे. Like she said, I don't think there's anybody better than Rohit Shetty, Rohit sir, who can do this. Like how Big Boss is known for Salman Khan, Khatro Ke Khiladi is like Rohit Shetty. And जैसे हमने उनकी फिल्मों में देखा है, stunts and all these खतराज and all, I think उनसे better कोई नहीं कर सकता. And strict होंगे तो वो हमारे लिए होंगे, समझा के abort करेंगे तो हम ही समझाएंगे कि मत कर इसको. तो I think वो abort जरूरी का है. phobia है. हाँ, abort phobia. नहीं करना है. abort नहीं करना, no abort. जैसे मैंने अभी एक इंटरव्यू में बोला रोहित शेट्टी सर अपने आप में एक शो है तो खतरों इज इक्वल टू रोहित शेट्टी उसके अलावा कुछ दिखता भी नहीं है तो आई एम वेरी 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 एक्साइटेड कि सर के साथ मुझे काम करने का मौका मिल रहा है जो सबके लिए बहुत ही अच्छी बात है और यस डांट तो खानी पड़ेगी कुछ हासिल करना है तो डांट तो पड़ेगी तो ठीक है आई एम रेडी फॉर दैट favorite contestant, and if I take inspiration from somebody, I think I'm going to be biased for it. And also Divyanka, I think she killed it. She was so good. If I'm as half as good as her, I think maza aayega. Okay, मैं अच्छा, I thought you were saying me. No. मैं तो अभी किया ही नहीं. मैंने एक्चुअली कोई भी सीज़न पूरा फॉलो नहीं किया है तो जितना भी मुझे पता है अभी तक तो कुछ एपिसोड आई वॉच जिसमें मैंने श्रुति को देखा था श्रुति झा शी इज पिकिंग अप द लिवर्स एंड सम पुटिंग समवेयर इन अ कंटेनर वो थोड़ा सा हाँ आई एम स्केयर्ड ऑफ दैट तो वो देखा था तो मैंने सोचा कि बात हो गया For me, I think Shabir Aliwal, he won the show also, and for me, he's the OG, and kills it every time, with everything. everything you done. Yeah, with everything he does. So yeah, always inspired by him. आप देखिए बहू हम थोड़ी ना इस पत्र लेकर आई एम नॉट Never been a बहू in a नो ये टैबू ब्रेक करना पड़ेगा एक तरह से आप सभी लोगों के टीवी सीरियल में बहुएं प्ले करते हैं हम बट वी आर नॉट बहू इन रियल लाइफ ऐसे वाला जो टिपिकल टीवी सीरियल वाली होती है वी आर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग लाइक यू सो एक वैसे ही जाएंगे जैसे एक नॉर्मल इंसान जाता है जैसे सारी सिचुएशन को फेस करता हम भी वही करने वाले हैं खतरों के खिलाड़ी देखो हमें जल्दी टॉर्चर होते कलर्स हुए पे और जियो सिनेमा हमें टॉर्चर होते हुए देखो Torture होते और हुए आपको actually. मज़ा आएगा तो हमें भी मज़ा आएगा एंड जितना आपने प्रीवियस सीजन को प्यार दिया है उतना हमें भी देना और मज़ा थैंक यू सो मच थैंक्स अ लॉट थैंक यू guys, thank थैंक you. यू